नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सभी देशवासियों की तरह मुझे भी इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि आतंकवाद और आतंकवादियों को पालने वाले देश पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक आखिर कब और कैसे होगी। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की शपथ ली थी और फिर योगी आदित्यनाथ ने भी आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की सौगंध खाई और कुछ ही घंटे बाद आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो गई। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी और 24 घंटे के अंदर ही सेना ने उस संकल्प को पूरा करने की शुरुआत कर दी। धमाके की ये गूंज उठी तो जम्मू कश्मीर से है, लेकिन इसकी आवाज इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। दक्षिण कश्मीर के त्राल में आईडी लगाकर एक आतंकवादी का घर सेना ने उड़ा दिया। जिस आतंकी के घर धमाका हुआ उसका नाम है आसिफ शेख। आतंकी आसिफ शेख पहलगाम आतंकी हमले में शामिल रहा है। बिजबेहरा इलाके में आतंकी आसिफ का घर आईडी धमाके के बाद अब कुछ ऐसा दिख रहा है। ईंट से ईंट अलग हो गई है। पहलगाम में आतंक फैलाने वाला आतंकी आसिफ फरार है, लेकिन उसने अगर टीवी पर अपने घर की ऐसी हालत देख ली होगी तो दहल जरूर गया होगा। एक कड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो टेररिज्म से जुड़े हुए हैं कि अगर आप लोग जो है टेररिज्म से नहीं हटेंगे तो आपके साथ क्या कार्रवाई होगी। और पहलगाम में जो नरसंहार हुआ उसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, ये सख्त कार्रवाई, ये एक अथॉरिटीज़ की तरफ से एक कड़ा संदेश है। और जिस तरह से कल पीएम मोदी ने भी ये कहा कि खाक में मिला दिया जाएगा उनको, कि लगातार जो है एक कड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। आतंकी आसिफ शेख कश्मीर का रहने वाला है। कई आतंकी हमलों में उसका नाम जुड़ चुका है। पहलगाम की बाईसरन घाटी में आतंकी हमले की प्लानिंग में आसिफ का नाम सामने आया है। सेना ने अभी उसके घर को मिट्टी में मिलाया है, जल्द ही उसका नंबर भी आएगा। बिजबेहरा इलाके में एक और घर को सेना ने बर्बाद कर दिया है। इस घर की भी ईंट से ईंट अलग कर दी गई है। यह आतंकी आदिल हुसैन ठोकर का घर है, जिसने 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों का खून बहाया था। बेगुनाहों का कत्ल करने वाले आतंकी के घर का ऐसा हश्र सेना ने किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक वांटेड लिस्ट जारी की और उसमें आदिल गुरी का भी नाम है और इस पर 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है जो इसकी खबर देगा। लेकिन फिलहाल उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की शक्ल में सरकार ने उसके घर को जो है यहाँ जमींदोज कर दिया है। कल रात 8 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे आए और इनको भी और हम इनके पड़ोसी हमको भी बोला कि अपने घर को खाली कर दो, 100 मीटर के फासले से बाहर जाइए। तो फिर रात के 12:30 बजे एक जोरदार धमाका हुआ। ये है आतंकी आदिल हुसैन। आदिल हुसैन पहलगाम में आतंकी हमलों में शामिल था। आदिल हुसैन आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर है। पुलिस ने आदिल पर 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। आतंकी आदिल ठोकर फरवरी के महीने में पीओके से भारत लौटा था। इसके साथ 3 पाकिस्तानी आतंकी भी आए थे। पहलगाम हमले के बाद से आदिल फरार है। हम तो पूरा जम्मू कश्मीर इस हमले का मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं। जो हुआ नहीं होना चाहिए था, ये बदकिस्मती की बात है, क्योंकि टूरिस्ट हमारी रीत की हड्डी है। टूरिस्ट से ही ये थोड़ा बहुत कुछ चलता था। जो ये हो गया ये ठीक नहीं हुआ। जिसने भी किया उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये 2 घर आतंक के अंत की बस शुरुआत है। जल्द ही सीमा पार भी ऐसी ही बर्बादी नजर आने वाली है। आतंकियों के हर अड्डे की ईंट से ईंट बजने वाली है।
आतंकी मिट्टी में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले उनके ठिकाने मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम दक्षिण से लेकर उत्तर कश्मीर तक चल रहा है और सुरक्षा बलों के निशाने पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और लश्कर का सहयोगी संगठन TRF है। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा में सेना ने लश्कर के आतंकी अल्लाफ लल्ली को मिट्टी में मिला दिया। आतंकियों से एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल हो गए। सुरक्षा बल अब ढूंढकर आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब तक 4 एनकाउंटर हो चुके हैं। ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है। कुपवाड़ा से लेकर बांदीपुरा तक सेना ताबड़तोड़ ऑपरेशन चला रही है। बांदीपुरा में 2 से 3 आतंकी घिरे होने की खबर है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला अब सेना घर के अंदर मौजूद आतंकियों को मिट्टी में मिलाकर तो लेगी ही, सीमा पार भी जल्द बड़ा एक्शन दिखेगा। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आखिर ये कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान आतंकियों की ट्रेनिंग और फंडिंग करता है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. पाकिस्तान का ये कबूलनामा अभी सामने आया है, लेकिन भारत पाकिस्तान की आतंकी नीयत को अच्छे से समझता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि उसे उसके किए की मुकम्मल सजा दी जाए। इसी की तैयारी परखने के लिए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। जनरल द्विवेदी ऊधमपुर में नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने पुंछ राजौरी जिले में सरहद की सीमा पर सिक्योरिटी परखी। पाकिस्तान और उसके पाले आतंकियों को अब तक का सबसे बड़ा सबक सिखाने की शुरुआत हो चुकी है, जिसका पहला स्टेप घर के अंदर मौजूद गद्दारों पर एक्शन के रूप में दिख रहा है और जल्द ही बॉर्डर के उस पार बैठे आतंकियों पर भी प्रहार होगा और वो इतना बड़ा होगा कि आतंकियों के आकाओं की रूह कांप जाएगी। खालिद हुसैन, सी मीडिया, त्राल, जम्मू कश्मीर।